बहुत धन्यवाद। ये इनकी पहली एंट्री है। कहते हैं कि आप बहू नहीं हुई है अभी पूरा तड़का बचा है, तो जोरदार तालियों से इनको आगमन की आप एनर्जी देंगे। फिर से कुछ देर बाद सुमेधा आपके साथ होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो सेलिब्रिटीज आपके लिए आए अपने छत्तीसगढ़ की बात देकर, अपने उन ख्यालात देकर। तो अब हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर। विभाग के उस कवि को बुलाना चाह रहा हूं जिनकी कविता पाठ से आप सभी रोमांचित होंगे, कुछ गुदगुदी होगी, कुछ शौर्य की बात होगी। तो चलते हैं प्लाटून कमांडर उमेश दीक्षित जी के साथ टैलेंट हंट, छत्तीसगढ़ पुलिस टैलेंट हंट की पहली प्रस्तुति कविता पाठ लेकर आ रहे हैं प्लाटून कमांडर उमेश दीक्षित भिलाई से। निश्चित रूप से मैं नवभारत परिवार का शुक्रगुजार हूं कि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े मंच हमें प्राप्त होगा। इसलिए मैं नवभारत परिवार को साधुवाद देता हूं। और सबसे पहले ये वीर रस की कविता कि कोई भी मुल्क, कोई भी वतन जो अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए समर्पित होता है, उसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए ये मेरे कुछ शब्द आपके सामने कि झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। और झंडे में बांसा का डंडा बड़ा ही निष्ठुर होता है। झंडे का जो दुश्मन होता उसका दुश्मन होता है। कहता है मैं रण में जाऊं, तन्हा काम तमाम करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। और झंडे पर यदि झपटा कोई, उसको मार गिराऊंगा। और हाथ अगर वो जिंदा आया, जिंदा ही खा जाऊंगा। देश को सुन ले विश्व गवाही, उसका कत्लेआम करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। और अब राष्ट्रगान के वक्त हवा में जब झंडा लहराता है, राष्ट्रगान के वक्त हवा में जब झंडा लहराता है, सच कहता हूं दुश्मन का तब दिल भी दहला जाता है। और कहता झंडा जितना तूफान उतना हम उन्माद भरेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। और इस कविता की अंतरिम पंक्तियां कि झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। भारत का तो पूरा झंडा खुद में ही बलिदानी है। झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। और भारत का तो पूरा झंडा खुद में ही बलिदानी है। और झंडे पर भी आंच भी आई, दीक्षित खुद बलिदान करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। कवि का जन्म लिया है हमने, झंडे का गुणगान करेंगे। क्या बात है उमेश भाई, धन्यवाद। नहीं अभी धन्यवाद नहीं, पता नहीं कितने बाद होंगे। ये बताइए। चलो मुरादाबाद चलते हैं। मुरादाबाद। मैंने बताया था आपको कि मैं एडवोकेट हूँ और एक आम जन भी हूँ। और निश्चित रूप से पुलिस और एडवोकेट की बहुत कम, ऊपर से मीडिया से जुड़े हुए लोग। जी। तो मुझे एक बात इस मंच से कह रहा हूँ, आप बुरा न मानिएगा। स्वागत करता हूँ। पुलिस रिश्वत क्यों लेती है? लीजिए साहब, अगर आपने क्वेश्चन किया, यथार्थ में पुलिस की छवि जो है वो उससे आम आवाम सहमत नहीं है, या आम आवाम पुलिस के यथार्थवाद से वाकिफ नहीं है। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं, लीजिए साहब। कि जनता का आरोप पुलिस वाले अक्सर विदाउट टिकट चलते हैं। जनता का आरोप पुलिस वाले अक्सर विदाउट टिकट चलते हैं। पकड़े जाने पे टीटी से जिरह करते हैं। पकड़ा गया एक खास पुलिस वाला जब, हाहाकार मच गया स्टेशन पे जैसे टीटी ने कर दिया होगा जब। फिर पुलिस वाला ठहरा, कहां तक करे सहन, सारी जनता देख रही थी, अभी था रहा सहम। तभी पुलिस वाले और टीटी में हुई खटपट। पुलिस वाले ने मारा एक टीटी के थप्पड़ और वहां से पटरी भाग लिया।
कुल मिलाकर टीटी ने भी उसका साथ दिया। वहां से पटरी पटरी भाग लिया, कुल मिलाकर टीटी ने भी उसका साथ दिया। अब दोनों दौड़े जा रहे थे, एक पैसा बचाने कमाने के लालच में, संगत देखिए, एक पैसा बचाने कमाने के लालच में, तभी 3 जीआरपी वाले दौड़े टीटी की हिफाजत में। तभी पुलिस वाले को मिला ब्रेक, उसने फौरन खोला अपना सूटकेस और पहनकर अपनी ड्रेस गरज कर बोला, अजी क्यों दौड़ रहे हो, ये क्या तमाशा है, ये रेलवे स्टेशन नहीं, अब मेरे थाने का इलाका है। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, मेरे थाने का इलाका है। टीटी जी अंदर तक कांप गए, फौरन स्थिति को भांप गए, जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, बोले मुंशी जी इतने से काम चलेगा। देखिए कविता, अब साहब कविता से जुड़िए। जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, बोले मुंशी जी इतने से काम चलेगा। मुंशी जी की आंखें डबडबाई, फिर रोंदेश्वर से बोले, राजू की फीस, मुनिया की शादी, माँ का उपचार, बाढ़ से हुई अभी बर्बादी, सबको निपटाना है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ घूस ले कमाना है। आपके विरुद्ध शिकायत थी, उसकी तफ्तीश में आया, प्रकरण को हूबहू सिद्ध पाया। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, करने से पहले ऐलान करता हूँ, अगर तुम वादा करो आज से ना मेरे रिश्वत लूंगा ना मैं रिश्वत दूंगा, तो कसम खाकी वर्दी की इंसानियत के मुचलके पर तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा। कसम खाकी वर्दी की इंसानियत के मुचलके पर तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा। टीटी बोले, पुलिस की समस्या को आज दिन तक कोई नहीं समझा है, मैंने अंदर बची इंसानियत को समझा है, इसलिए वादा करता हूं आपके उसूल को जरूर अपनाऊंगा। अरे मैं तो पुलिस वाला ना बन सका, परंतु अपने बेटे को जरूर पुलिस वाला बनाऊंगा, पुलिस वाला बनाऊंगा, पुलिस वाला बनाऊंगा। क्या बात है, मैं तो बन न सका, अपने बेटे को जरूर पुलिस वाला बनाऊंगा। कैसी लग रही है कविता, एक बार आप तालियों से बताएं प्लीज। क्या बात है। तो कविता और सुननी है ना अभी? इसी बात पे मेरे को याद आया, आप रिश्वत ये सब, पुलिस वालों में अधिकारियों का प्रेशर भी होता होगा, प्रशासन का भी प्रेशर रहता है, जनता का भी प्रेशर रहता है। हम सभी होली दिवाली मनाते रहते हैं, आप लोग हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। कैसे मनाते हैं आप होली और दिवाली? आप लोगों की होली दिवाली कैसी होती है? प्रेशर की बात अगर करें तो सभी जगह अपना एक प्रेशर होता, काम का एक सिस्टम है, 24 घंटे नौकरी है, तो प्रेशर का नहीं, वो ढल जाता पुलिस वाला। रही बात होली दीपावली की, मैं बताता हूं आपको कि पुलिस वाला कैसे होली और दीपावली मनाता है। निश्चित रूप से आम आवाम जब दीपावली मनाता है तो देखिए, एक थानेदार की दीपावली का 2 पंक्तियों में चित्रण कर रहा हूं कि थानेदार काम में इतना मशगूल हो गया और काम करते करते थककर बेचारा थाने में ही सो गया, और बच्चे प्रतीक्षा करते रहे रात भर। सुबह पता चला कि दीपावली का त्योहार हो गया, सुबह पता चला कि दीपावली का त्योहार हो गया। बात जब होली की आती है तो हम बस्तर के आईने में झांकते हैं कि मैंने खाई सीने पर गोली और खून से लथपथ अपने घर आया, मेरा नन्हा बेटा जोर से चिल्लाया, मम्मी देखो ना, मम्मी देखो ना, पापा का होली त्योहार अब आया, पापा का होली त्योहार अब आया। क्या बात है उमेश जी, मुझे एक डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको फिर से एक बार, अब नहीं करूंगा डिस्टर्ब, आप अपनी कविता जारी रखिएगा। एक्चुअली पीछे एक छोटा सा बच्चा आया और उस बच्चे ने बोला कि एक अंकल से बात पूछनी है, तो मैं उस बच्चे की आवाज आप तक ला रहा हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि अंकल वो पुलिस वालों के साथ मैं कुत्ता बहुत देखता हूँ। बोले वो क्यों रहता है कुत्ता आप लोगों के साथ? वो बच्चा पूछ रहा है। बहुत ही मैं निश्चित रूप से आपको साधुवाद देता हूँ ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि हम भारत की संस्कृति में झांकें, अगर हम शिव शंकर जी की ओर देखें तो उनके साथ नंदी होता है, यदि हम मां लक्ष्मी की ओर देखें तो उनके साथ उल्लू होता है, भगवान गणेश की ओर देखें तो उनके साथ चूहा होता है। तो भारतीय संस्कृति को समेट कर चलने वाला इस पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई विभाग है तो वास्तव में वो पुलिस विभाग है। और निश्चित रूप से हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं और ये आनंदित होते हैं कि यदि हम हॉर्स पावर, हॉर्स को भी साथ में रखते हैं और